राजधानी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जब उसकी उम्र 30 साल होती है तो कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ शादी हो जाती है। दोस्तों, उस लड़की को वो भी पसंद किया करता और लड़की भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करती। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बड़े अच्छे से इनका घर परिवार चलने लगता है। दोस्तों, धन दौलत की तो कोई कमी नहीं होती, बस यहाँ पर प्यार और रिश्तों में सच्चाई की कमी होती है। अचानक यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो इसकी पत्नी होती है, जिसे ये दिलो जान से प्यार किया करता, वो कोर्ट के अंदर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर अर्जी लगाती है कि मुझे मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, मेरे साथ में गलत किया जा रहा है, मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है। बहुत सारे इल्ज़ाम यहाँ पर वो अपने पति के ऊपर लगा देती है। दोस्तों, उसके बाद उस पति को जेल भी हो जाती है, वो जेल के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति का जो कॉलेज का दोस्त होता है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल वकील बन जाता है और जब यहाँ पर वो सच्चाई वाले सबूत पेश करता है तो कोर्ट में चारों तरफ तालियां बजने लगती है। तो दोस्तों, क्या था पूरा मामला और किस वजह से एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर ये सब इल्ज़ाम लगाए थे, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विपिन मेहरा नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 22 साल होती है, दोस्तों देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। उसके साथ एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम सोनिया होता है, वो भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, कॉलेज में ये दोनों साथ पढ़ा करते हैं और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोस्तों, जब विपिन 28 साल का होता है, यानी कि 6 सालों तक इनका प्यार चलता है और 6 साल बाद फिर ये अपने घर वालों से कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, घर वाले यहाँ पर लड़की को देखकर एक बार के लिए मना भी करते हैं। इनके पिता होते हैं, उस लड़की को देखकर एक बार के लिए मना भी करते हैं और कहते हैं कि ये लड़की हमारे टाइप की नहीं है, इसके हाव भाव भी अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विपिन जिद पड़ जाता है और विपिन की जिद के आगे माता पिता टूट जाते हैं और विपिन और सानिया की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर देते हैं। दोस्तों, शादी होने के कुछ समय बाद ही यहाँ पर जो सानिया है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। कभी तो वो अपनी सास से लड़ जाया करती और कभी अपने पति से और भी तरह की बातें करने लगती कि तुम मुझे टोकते क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर जो विपिन होता है वो सानिया से कहता कि तुम मेरे बिजनेस में मेरा साथ दो, बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन यहाँ पर जो सानिया होती है वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं होती। वो तो बस यही चाहती कि मैं मौज मस्ती करूँ, क्लबों में घूमूँ, इस तरह से आज़ाद रहूँ। लेकिन विपिन यहाँ पर कुछ अलग चाहता था। फिर वाक़या होता है जब सानिया नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और थाने में जाकर विपिन के खिलाफ मामला दर्ज करवाती है कि ये मुझे मानसिक उत्पीड़न करता है, इसने मेरे साथ में धोखाधड़ी की है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सबूत इकट्ठे करती है जो फेक होते हैं और वो यहाँ पर ये कहती है कि इसने मुझे मारा भी है और मेरे हाथ में चोट है। एक मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी तैयार करवा ली जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं विपिन के खिलाफ मामला दर्ज कर देते हैं और विपिन को अरेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही विपिन अरेस्ट होता है, जो इसकी कंपनी है उसमें हलचल मच जाती है। चारों तरफ तरह तरह की बातें होने लगती हैं कि विपिन का अब कारोबार ठप ही हो जाएगा, क्योंकि विपिन जेल के अंदर जा चुका है। जो विपिन के माता पिता हैं वो बहुत जगह जाते हैं, इधर उधर वकीलों से बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब वो कुछ नहीं कर पाते और विपिन जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, सानिया बड़ी खुश होती है और मामला कोर्ट में चलने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब विपिन से मिलने के लिए उसका एक कॉलेज का फ्रेंड, जिसका नाम राहुल होता है, जो विपिन को अच्छी तरह से जानता है कि विपिन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, फिर वो मिलने के लिए विपिन से जेल के अंदर चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद जेल में जब विपिन से मिलता है, उससे बातचीत करता है, तो विपिन उसे देखकर रोने लगता है। लेकिन यहाँ पर राहुल कहता है कि भाई तू टेंशन ना कर, मैं पूरे सबूत और गवाहों को इकट्ठा करूँगा और तुझे एक दिन निर्दोष साबित कर दूंगा। इसी कोर्ट के अंदर तेरी फिर से वाहवाही होने लगेगी, तेरा काम फिर से चलने लगेगा। तू चिंता मत कर, तू बस आराम से रहे, यहाँ पर किसी प्रकार की तू टेंशन मत ले। दोस्तों, राहुल यहाँ पर विपिन से सारी बातें करता है और उसके बाद वो सबूतों को इकट्ठा करने में लग जाता है। और जब वो मेडिकल रिपोर्ट
देखता है, उसकी जांच पड़ताल कराता है तो ये पुरानी चोट के आधार पर ही मेडिकल रिपोर्ट बना रखी थी। जब इनकी शादी हुई थी तो शादी के बाद की ये रिपोर्ट नहीं होती, उससे पहले की रिपोर्ट होती है, लेकिन उसी आधार पर इस रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया था। दोस्तों यहाँ पर भी उसे ये सबूत मिल जाता है, को पता चलता है कि जो सानिया है वो एक लड़के के साथ अफेयर में और उसी के साथ लिव इन में रह रही है। उसका नाम करण ओबराय है। दोस्तों करण ओबराय के बारे में जब राहुल पता करता है तो करण ओबराय यहाँ पर विपिन का प्रतिद्वंदी होता है। इससे बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, पर जो राहुल होता है वो गहनता से जांच पड़ताल में लग जाता है और करण और सानिया कब कब किस होटल में जाकर मिले ये सारा डाटा वो इकट्ठा करने लगता है। धीरे धीरे करके उसे 5-6 होटलों के बिल इस तरह के मिल जाते हैं। दो नंबर आ जाता है जब इनकी तारीख पड़ती है और तारीख पर जो विपिन है उसे कटघरे में खड़ा करके जज साहब के सामने लाया जाता है। तो जज साहब विपिन को देखकर कहने लगते हैं कि तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों इसे तुम मानसिक उत्पीड़न देते हो, क्यों इसके साथ तुमने धोखाधड़ी की और क्यों इसको तुमने मारा पीटा। दोस्तों यहाँ पर जो एडवोकेट साहब होते हैं राहुल कहते हैं कि साहब मैं यहाँ पर कुछ दलील देना चाहता हूँ, कुछ बातचीत रखना चाहता हूँ। तो उसे आज्ञा दी जाती है और उसके बाद राहुल यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देता। राहुल कहने लगता है कि साहब जो रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई गई है वो रिपोर्ट भी झूठी है, मेडिकल रिपोर्ट इस तरह की है ही नहीं, इनकी चोट की जांच करवाई जाए। ये चोट बहुत पुरानी है और ये चोट नई दिखाई गई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। दोस्तों दूसरी यहाँ पर बात जो राहुल है वो कहने लगता है कि जो सानिया है उसका करैक्टर भी ठीक नहीं है, वो किसी दूसरे लड़के से प्यार प्रसंग करती है, अपने पति के होते हुए भी वो किसी दूसरे से लिव इन में रहती है। दोस्तों यहाँ पर जब जज साहब उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तो होटल्स के बिल और उस करण ओबराय का नाम वो यहाँ पर लेता है। दोस्तों करण ओबराय का नाम सुनते ही सानिया एकदम से चौंक जाती है कि इसे भला कैसे पता चल गया। दोस्तों अब यहाँ पर सानिया कहने लगती है कि साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है और ये यहाँ पर मुझे फंसाने का काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा किसी करण ओबराय से कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर जज साहब भी इस सच्चाई को आगे लाने के लिए वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आपका कोई रिलेशन नहीं है तो ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, इसकी कॉल डिटेल निकालिए। दोस्तों जब पिछले 1 साल की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो यहाँ पर जो करण का नंबर है वो दिन में करीब 25 बार हर दिन उसको कॉल करता। दोस्तों यहाँ पर जज साहब कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है तो ये कॉल डिटेल कहाँ से आई, इतने देर तुम उससे कैसे बात कर सकती हो। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि वो तो मेरा एक फॉर्मल दोस्त है, फॉर्मल दोस्त के साथ दिन में 7-7, 6-6 घंटे बात होती है क्या। दोस्तों अब यहाँ पर जज साहब को राहुल एडवोकेट और भी कई तरीके के सबूत दिखाते हैं। यहाँ पर जो मानसिक उत्पीड़न की ये बात कर रही थी तो यहाँ पर राहुल एडवोकेट कहते हैं कि साहब मेरा दोस्त विपिन, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, कॉलेज में मैं उसके साथ पढ़ा करता हूँ, वो तो देवता इंसान है, वो किसी का मानसिक उत्पीड़न कर ही नहीं सकता। यहाँ पर जो इसकी पत्नी सानिया वो यहाँ पर बार बार क्लबों में जाया करती, वो उसे रोकता और टोकता, बस उसके ज़्यादा वो को भी कुछ कहता ही नहीं। जब भी ये पैसे मांगती तो इसके अकाउंट में पैसे भी डाल दिया करता। ये देखो इसके अकाउंट की डिटेल। दोस्तों अकाउंट की डिटेल देखी जाती है तो बहुत सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए होते हैं। दोस्तों जज साहब जब ये पूरे सबूत यहाँ पर सानिया के खिलाफ देखते हैं, विपिन सामने खड़ा होता है तो विपिन को कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना, यहाँ पर सबूतों के अभाव में आपको कुछ दिन जेल के अंदर रहना पड़ा। दोस्तों बाइज्जत विपिन को बरी कर दिया जाता है। इधर जो करण होता है उसे भी पकड़ लिया जाता है और करण से जब डिटेल से पूछा जाता है तो करण यहाँ पर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है कि मैं विपिन को नीचा दिखाने के लिए सानिया के साथ मिला और हाँ मेरा उसके साथ अफेयर था, 1 साल से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था। दोस्तों फ़िलहाल के लिए करण को, सानिया को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पर जज साहब फटकार लगाते हुए यही कहते हैं कि इन दोनों को जेल के अंदर बंद करो और इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाओ, धोखाधड़ी की, इस तरह से
झूठे आरोप लगाने की 420 की तमाम धाराएं इनके खिलाफ लगाओ और इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दो। दोस्तों, यहाँ पर राहुल एडवोकेट की वाहवाही होने लगती है, चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं और जो विपिन होता है वो राहुल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके गले लिपट जाता है। दोस्तों, विपिन फिर अपने घर जाता है तो अपने माता पिता से भी मिलता है। माता पिता भी यहाँ पर खुश होते हैं, लेकिन विपिन यहाँ पर मन ही मन सोच रहा होता है कि यार मैंने उस लड़की से प्यार किया और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब वो रिश्तों से विश्वास को बिल्कुल, अब यहाँ पर विपिन को लगने लगता है कि यार रिश्ते, अब यहाँ पर विपिन को लगने लगता है कि कोई भी रिश्ता अब विश्वास के योग्य नहीं रहा है, अब वो विश्वास किसी के ऊपर नहीं करेगा। दोस्तों, फिर से उसकी कंपनी आगे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। जो शेयर अब तक डाउन चले गए थे वो शेयर भी उठने लगते हैं और उसका काम आगे बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने के बाद एक दिन विपिन कोर्ट में किसी काम से जाता है और सामने यहाँ पर सानिया को देखता है। सानिया यहाँ पर टूटी हुई थी और वो जेल से छूटकर भी अभी आई थी और यहाँ पर विपिन को देखकर कहने लगती है कि विपिन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यहाँ पर विपिन कहने लगता है कि सानिया, मैंने तुम्हें माफ़ तो उसी दिन कर दिया था, लेकिन मैंने अपने दिल से, अपने दिमाग से तुम्हें निकाल दिया था। दोस्तों, अब यहाँ पर विपिन उससे मुँह फेर के चला जाता है। सानिया उसकी तरफ देखती रह जाती है। वो करती भी तो क्या करती, उसने गलती ही इतनी बड़ी की थी। दोस्तों, यहाँ पर विपिन फिर अपने कामकाज में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद गांव की एक होनहार लड़की जिसने अभी ग्रेजुएशन की थी वो विपिन से मिलती है, काम मांगने के लिए उसकी कंपनी में आती है और विपिन को यहाँ पर उस लड़की का करैक्टर इतना ज़्यादा पसंद आता है, दोबारा से उसके दिल में प्यार जग जाता है और उस लड़की के साथ वो यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। माता पिता भी यहाँ पर उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो लड़की बहुत ही होनहार होती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम रचना होता है और रचना के साथ उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है। वो लड़की यहाँ पर इसके जीवन में इस तरह से आई होती है कि इसके जीवन को स्वर्ग बना देती है, घर परिवार को बिल्कुल स्वर्ग बना देती है और हर तरफ से यहाँ पर इनकी वाहवाही होने लगती है। इनका कामकाज बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो अजय यादव का आता है। वो लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं सर, मैं इंदौर से अजय यादव। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद चितर माल जी लिखते हैं, बहुत ही अच्छा हुआ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अनिल शर्मा जी हमें लिखते हैं, कहानी सुनकर मैं खूब रोया हूँ और मेरा आंखें हर बार भर जाती हैं जब भी मैं आपकी कहानी सुनता हूं। और भैया जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। उसके बाद शंकर स्वामी जी हर दिन की तरह आज भी हमें कमेंट लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। शंकर स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि मंजूर जी हमें लिखते हैं कि बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं सर, 100% श्योर कहानी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह दिग्विजय हमें लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, टीचेबल स्टोरी है भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुमन श्रीवास्तव जी हमें लिखते हैं कि जय शंभू, वेरी नाइस स्टोरी, कहानी बहुत अच्छी है, मैं बिहार 28 से, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राविश चंद्रा राय जी हमें लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चंपू सेठ जी हमें लिखते हैं कि अति सुंदर, मन को भा गई आपकी कहानी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजकुमार राणा जी हमें लिखते हैं, गलत बात है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ। कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हर दिन हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। कमेंट आता है वो शशि भाट जी का आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज DEO, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद इरशाद राव हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही
बेहतर होती हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमें दिखाते रहें। दोस्तों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,